रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। नाउ इन्होंने भारत की सिक्योरिटी को लेकर एक ऐसा कमेंट किया है कि पूरे मीडिया में हलचल मच गई। एंड एग्जैक्टली उसी टाइम पर आपको पता ही है कि नेतन्याहू की इंडिया विजिट अचानक पोस्टपोन कर दी गई। ऑब्वियसली इससे सवाल उठना ही था। सो देखो, पिछले कुछ दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा कि कितने सारे आर्टिकल्स घूम रहे हैं। इजराइल पीएम कैंसल्स इंडिया विजिट आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट, या सिक्योरिटी कंसर्न्स बिहाइंड नेतन्याहू's पोस्टपोन्ड इंडिया ट्रिप। ऐसे हेडलाइंस हर जगह देख रही थी ना। वो बात यह है कि दिल्ली में जो लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ वो कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। एग्जैक्टली उस एरिया में सिक्योरिटी लेवल अल्ट्रा टाइट होता है। वहां एक सस्पिशियस गाड़ी पहुंचना और फिर अचानक सुसाइड टाइप एक्सप्लोजन, ये चीज बहुत ही अनयूजुअल है। सो ऑब्वियसली जब ये ब्लास्ट हुआ और बाद में पता चला कि कुछ बड़े टेरर मॉड्यूल्स इंडिया के अंदर एक्टिव थे, तो नेचुरली मोसाद भी एक्टिव होगी, क्योंकि पीएम नेतन्याहू की विजिट होने वाली थी। इजराइल ऐसा मौका बिल्कुल लाइटली नहीं लेता। ऐसा कहा जा रहा है कि मोसाद की टीम्स ने बहुत डीप लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की और शायद कुछ ऐसा इनको पता चला जिसने कन्विंस कर दिया कि ओके, अभी की स्थिति नेतन्याहू के लिए पूरी तरह सेफ नहीं है, इसलिए विजिट कैंसिल नहीं, पोस्टपोन की गई है। नाउ क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी ये विजिट? सो इंडिया और इजराइल वैसे भी अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के बहुत करीब है। एंड रिसेंटली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब 3 दिन के लिए इजराइल गए थे। टॉन्स ऑफ मीटिंग, टॉन्स ऑफ डिस्कशन। एफटीए को 2 फेजेस में करने की बात, फेज 1 एंड फेज 2 सब कुछ सेट हो रहा था। एंड एग्जैक्टली इसी के बाद माना जा रहा था कि नेतन्याहू इंडिया आएंगे और कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे, मे बी डिफेंस डील्स, मे बी एफटीए, समथिंग बिग। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, पिछले 2 सालों में नेतन्याहू ने बस 2 देशों को विजिट किया है, साइप्रस, यूएसए, वो भी मुख्यतः यूएन जनरल असेंबली स्पीचेस और एक पार्लियामेंट एड्रेस के लिए। बस इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं गए। क्यों? बिकॉज उन पर इंटरनेशनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट चल रहा है। मीनिंग कई देशों में वो कदम रखेंगे तो लिटरली उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। सो इंडिया उन कुछ लिमिटेड देशों में है जहां वो बिना डर के जा सकते हैं, जैसे यूएस, साइप्रस। इसलिए ये इंडिया विजिट उनके लिए एक तरह से इंटरनेशनल कमबैक जैसा था। और सवाल उठे, क्या इजराइल भारत की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं करते? एग्जैक्टली यही सवाल इंडिया में वायरल हुए। स्पेकुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद पीएम नेतन्याहू के ऑफिशियल एक्स हैंडल से क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने क्लियरली कहा, इंडिया इजराइल बॉन्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। पीएम नेतन्याहू वाज फुल कॉन्फिडेंस इन इंडिया सिक्योरिटी अंडर पीएम मोदी। नई विजिट डेट पर दोनों टीम्स ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रही है। सो यस, विजिट होगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। और हॉनेस्टली मुझे भी लगता है कि एक प्रिकॉशन था। नेतन्याहू इतने कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले चुके हैं गाजा को लेकर, उनके एनिमीज ग्लोबली बहुत है। मोसाद जरा भी रिस्क नहीं लेने वाली। नाउ यहाँ एक और बड़ा मुद्दा था, नेतन्याहू इंडिया में एक मेजर अनाउंसमेंट भी करने वाले थे। दैट्स इजराइल प्लान्स टू ब्रिंग अबाउट 5800 Jews from Northwest India back to Israel और इवेंचुअली उनको ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज में सेटल किया जाएगा। एग्जैक्टली ये वही एंशिएंट जूइश कम्युनिटीज है जो हजारों सालों से जुदाइज्म फॉलो करते आ रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये चीज पैलेस्टीनियंस एंड ईरानियंस, अरब नेशन को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। सो अगेन नेतन्याहू की पॉलिसीज थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसीलिए उन पर काइनेटिक अटैक्स, मतलब डायरेक्ट वायलेंट तरीके से, और नॉन काइनेटिक अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, दोनों के चांसेस हाई है। नॉन काइनेटिक अटैक्स भी आजकल बहुत डेंजरस है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, हर जगह इंडिया और इजराइल को टारगेट किया जा रहा है। सेम तरह के रेसिस्ट अटैक्स, सेम नैरेटिव, सेम प्रोपेगेंडा कैंपिंग्स, ऑलमोस्ट जैसे किसी कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन की तरह। इजराइल थिंक टैंक्स का कहना है द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट फॉर बोथ इंडिया एंड इजराइल इज चाइना। वाई चाइना? बिकॉज चाइना ने नॉन किनेटिक एस्केलेशन जैसे टेक, डिप्लोमेसी, सप्लाई चेन्स, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, इन सब का इस्तेमाल मास्टर लेवल पर शुरू किया। एंड हॉनेस्टली इंडिया की ऑनलाइन इमेज को चाइना बैक्ड इन्फ्लुएंस ओपीएस ने काफी नुकसान पहुंचाया है। इंस्टाग्राम पर रैंडम पेजेस, मेमे अकाउंट्स, इंडिया को बैकवर्ड आंसर दिखाने की जो नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है वो कोई सिंपल कोइंसिडेंस नहीं है। इवन इंडिया ने
खुद भी इसे मानना शुरू कर दिया है एंड एग्जैक्टली यही चीज इजराइल के साथ भी हो रही है। सो अब क्या इंडिया और इजराइल दोनों को सिर्फ डिफेंस या ट्रेड के लिए नहीं, इन्फ्लुएंस वारफेयर प्रोटेक्शन अलायंस जैसी किसी चीज की अर्जेंटली जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बैटल सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी लड़ी जाएंगी। सो या फिलहाल नेतन्याहू की इंडिया विजिट पोस्टपोन है, कैंसिल नहीं, रिस्क कम होते ही विजिट कंफर्म होगी और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अनदर डिटेल वीडियो फॉर यू। चैनल को सपोर्ट एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।